आपके पास लाख सुविधा हो, लाख साधन हो, लेकिन आपको उसका उपयोग करना नहीं आता, उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता, तो आप यकीन रखिए कि आप ज़िंदगी में कभी भी किसी फ़ील्ड में सफल नहीं हो सकते। हेलो, हाय कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका फिर से मिस्टर हुसैन ऑफिशियल में। छोटी-सी कहानी बताकर मैं आप सभी को एक नई राह की तरफ ले जाने की कोशिश करूँगा। इस कहानी से आप ये भी जान पाएँगे कि ज़िंदगी में सब कुछ होना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उन थोड़ी-सी चीज़ों को जो आपके पास है, अगर आपको उनका सही इस्तेमाल आ गया, तो आप यकीन मानिए कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर पाएँगे। मैं इस बात को लगभग 5 साल की उम्र से अनुभव कर पा रहा हूँ, जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा बचपन से सपना था कि मुझे ज़िंदगी में सोशल मीडिया पर कुछ करना है या फिर इससे रिलेटेड कुछ ऐसे कंटेंट को क्रिएट करना है, जो मैं लोगों को देखकर उस चीज़ पर मैं अपने करियर को बिल्ड कर सकूँ। मैं इसको स्टार्ट करने के लिए इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठा किया और मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ें बाकी नहीं रही जो कि जिसकी वजह से मैं उस काम को पूरा ना कर सकूँ और मेरे पास सुविधा की कमी हो। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ पर आई कि सब कुछ होने के बाद भी जब मैं इस चीज़ को शुरू नहीं कर पाया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं अपने उस काम को शुरू नहीं कर पा रहा हूँ जिसके बारे में मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ। तो इसी चीज़ को मैं आपको डिटेल में अपनी कहानी के साथ एक्सप्लेन करके बताएँगे। मैं आज से लगभग 5 साल पहले सोशल मीडिया को शुरू करना चाहता था, लेकिन मुझे हमेशा से लगता था कि अगर मेरे पास अच्छे माइक नहीं हुए, अच्छा कैमरा नहीं हुआ या फिर अच्छे ट्राइपॉड नहीं हुए या फिर इस तरह के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, इससे रिलेटेड अगर मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होगी जिसकी हमें ज़रूरत है, तो शायद हम अपने करियर को स्टार्ट नहीं कर पाएँगे और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा नहीं दे पाएँगे। जिसकी वजह से मुझे ये बेटर लगा कि इससे रिलेटेड इससे अच्छा है कि मैं सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लूँ और इकट्ठा करने के बाद ही अपने इस काम को स्टार्ट करने में लग जाऊँ और शुरू करूँ। लेकिन जब मैंने वो सारी चीज़ें इकट्ठा की, जो-जो चीज़ें हमें चाहिए थी अपने काम को शुरू करने के लिए इकट्ठा करने के बाद जब मुझे लगा कि अब शुरू करना चाहिए, जैसे मैं शुरू करने के लिए स्टार्ट हुआ, शुरू करने के लिए अपने आप को उत्तेजित के साथ चाहा कि मैं इस चीज़ को जितना जल्दी हो सका कंप्लीट करूँ और अपने आप को किसी फ़ील्ड में फिट करने की कोशिश करूँ। जब मैंने अपने करियर को शुरू करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम में मेरे मेरे पास सारी चीज़ें थी। मतलब जो-जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, वो सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद थी, लेकिन मैं उस काम को शुरू नहीं कर पा रहा था। क्यों शुरू नहीं कर पा रहा था? ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको आपको समझना चाहिए कि आपके पास लाखों चीज़ों की सुविधा हो लेकिन आपको उसकी समझ ना हो, तो आप कभी भी ज़िंदगी में उस काम को शुरू ही नहीं कर पाएँगे जिसके बारे में आप सालों से सोच रहे हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं सारी चीज़ों को इकट्ठा किया और शुरू करने बैठा तो सारी चीज़ें तो मेरे पास मौजूद थी, लेकिन वो चीज़ नहीं थी जिसकी मुझे कमी महसूस हो रही थी। उस टाइम में मुझे लगा कि मैंने जो डिसीज़न लिया, वो मेरे लिए ठीक नहीं था। मुझे और भी धैर्य रख के सोचना चाहिए कि क्या मेरे लिए ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं? अगर मैं किसी काम को शुरू कर रहा हूँ, तो क्या जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मेरी मेरा जो नज़रिया है कह रहा है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास होंगे तभी तुम उस काम को शुरू कर पाओगे। तो क्या मुझे ये सोचना नहीं चाहिए था कि ये सब चीज़ें जो मेरा माइंडसेट कह रहा है कि ये चीज़ें होना ज़रूरी है, तो क्या यह मेरे लिए सही भी है? लेकिन मैंने इस चीज़ को थोड़ा भी समय ना देते हुए वो सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जिनकी मुझे कमी महसूस हो रही थी और लास्ट में मुझे पता चला कि मैं जिस चीज़ की तलाश में हूँ, वो तो मेरे पास है ही नहीं। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना मेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं था। मेरी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था, वो था मेरे पास की नॉलेज। मेरे पास वो नॉलेज ही नहीं थी, जिसको मैं किसी कैमरे में, मोबाइल में, वीडियो में कैप्चर कर सकूँ, रिकॉर्ड कर सकूँ। मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। ट्राइपॉड, माइक या फिर बड़ा कैमरा या फिर इससे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे पास एक फ़ोन था, यही मेरे करियर को शुरू करने के लिए काफ़ी था। लेकिन मेरी समझ ये रही कि लोगों की चमक-धमक को देखकर मेरा माइंडसेट कहने लगा कि नहीं, तुम्हें भी एक प्रोफ़ेशनल तरीके से शुरू करना चाहिए। और आखिर में अंजाम क्या हुआ? आखिर में मुझे समझ क्या क्या आया? आखिर में मुझे पता क्या लगा कि मुझे जिस चीज़ की मेरे अंदर जिस चीज़ की कमी है,
वो ट्राइपॉड नहीं है, वो महँगे कैमरे नहीं है, वो महँगे फ़ोन्स नहीं है, बल्कि वो जो मेरी प्रॉब्लम से है, जिसकी मुझे कमी महसूस हो रही है, वो है मेरे अंदर की नॉलेज, कंटेंट। मुझे सबसे पहले किसी काम को शुरू करने से ये देखना चाहिए कि आखिर मेरे अंदर क्या चीज़ है, जो मैं लोगों को आउटपुट कर सकूँ, लोगों को शेयर कर सकूँ, लोगों को बता सकूँ, लोगों को दे सकूँ, लोगों की ज़िंदगी में एक नई वैल्यू ऐड कर सकूँ। इस चीज़ की समझ होना बहुत ज़रूरी है और ये वीडियो बनाने का यही मेरा मकसद है। मेन मकसद कि मैं आप सभी को बता दूँ कि कैमरा, महँगे माइक, महँगे ट्राइपॉड, ये सब चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए अगर कोई चीज़ महत्वपूर्ण है, तो वो है आपके अंदर की वो नॉलेज जिसको आप लोगों के साथ डिलीवर करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।